हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में 2025 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की नई आवास प्लस लिस्ट तैयार हो रही है। जिन परिवारों का नाम 2011 की सूची में नहीं था, उनके लिए ये बड़ा मौका है। पंचायत स्तर पर सर्वे शुरू हो चुका है। पात्र लोगों से जल्द आवेदन कराने की अपील की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त लेने के बाद घर नहीं बनाने वालों पर अब सख्ती होगी। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे लाभार्थियों को नोटिस भेजा जाएगा और जरूरत पड़ी तो राशि की वसूली भी की जाएगी। शहरी बिहार के लिए पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। पटना, गया और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग को ब्याज सब्सिडी के साथ घर का मौका मिलेगा। ग्रामीण लाभार्थियों के लिए बड़ी जानकारी। आवास योजना के साथ मनरेगा मजदूरी का भी लाभ मिलेगा। घर निर्माण के दौरान 90 दिनों तक मजदूरी का भुगतान अलग से किया जाएगा। आवास योजना में आवेदन से पहले दस्तावेजों की जांच जरूरी है। आधार, बैंक और नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी होने पर फॉर्म सीधे रिजेक्ट हो सकता है। मनरेगा को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। सरकार 100 दिन की जगह 125 दिन काम देने की तैयारी में है। नया रोजगार गारंटी कानून 2025 में लागू हो सकता है। बिहार में मनरेगा मजदूरी दर 239 रुपए प्रतिदिन तय की गई है। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में ये अभी भी कम मानी जा रही है, जिससे पलायन जारी है। अगर मनरेगा का पैसा खाते में नहीं आ रहा तो वजह ABPS हो सकती है। आधार और बैंक लिंक नहीं होने पर भुगतान अटक सकता है। सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। 18 साल पूरे कर चुके युवाओं के लिए जॉब कार्ड बनवाना आसान हो गया है। अब पंचायत के साथ साथ मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। मनरेगा अब सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं है। पशु शेड, बकरी शेड और पौधारोपण जैसी योजनाओं से ग्रामीण अपनी स्थायी आय बढ़ा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर किसानों में इंतजार बढ़ गया है। 2026 में किस्त जारी होने की संभावना जताई जा रही है। पीएम किसान योजना में फेस eKYC अनिवार्य कर दी गई है। बिना eKYC अगली किस्त नहीं मिलेगी। किसानों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। डीजल अनुदान योजना 2025 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सिंचाई के लिए किसानों को प्रति लीटर 75 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज दर सिर्फ 4% रहेगी। फसल नुकसान की स्थिति में बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसानों का सुरक्षा कवच बनेगी। बिना प्रीमियम सीधे मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसमें आधी राशि अनुदान और आधी बिना ब्याज ऋण के रूप में दी जाएगी। महिला उद्यमी योजना की चयन सूची जारी कर दी गई है। चयन कंप्यूटर लॉटरी से हुआ है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। सेविका को 9,000 और सहायिका को 4500 रुपए मासिक मिलेंगे। जीविका दीदियों की 30,000 रुपए सैलरी की खबरें वायरल हैं, लेकिन फिलहाल ये केवल चुनावी वादा है। सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है। लखपति दीदी योजना के जरिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए तक की आय का लक्ष्य दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को अब 1100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। बिहार भूमि सर्वे की समय सीमा बढ़ा दी गई है। जमीन मालिकों को दस्तावेज अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़ी राहत। अब बिना म्यूटेशन भी जमीन की रजिस्ट्री संभव होगी। हालांकि खरीदारों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव। अब छात्रों को शिक्षा ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा और चुकाने के लिए अधिक समय मिलेगा। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर रूफटॉप लगवाने पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इससे बिजली बिल लगभग 0 हो सकता है।